नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ किसी लालू, नीतीश या चिराग की वजह से नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से आया है। वो राजभर जो खुद को सामाजिक न्याय की राजनीति का असली प्रतिनिधि बताते हैं। वो राजभर जो यूपी में बीजेपी के साथी है पर अब बिहार में बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। अब जरा सुनिए क्या कहा है राजभर ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ में पार्टी को नजरअंदाज कर दिया। गठबंधन धर्म का अपमान हुआ है और बिहार की जनता के साथ भी अन्याय। अब सवाल उठता है, अगर राजभर एनडीए के सहयोगी है तो फिर एनडीए के नेता ही उन्हें क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति में अब छोटे दलों के लिए कोई जगह नहीं बची, या फिर बीजेपी का ये बिग ब्रदर एटीट्यूड अब सुबह सपा के धैर्य की परीक्षा ले रहा है? देखिए, सुबह सपा का कहना है कि उन्होंने बिहार में जमकर संगठन खड़ा किया, जनसभाएं की, रैलियां की और जनता के बीच सामाजिक न्याय की बात रखी। मतलब पार्टी ने मैदान में पसीना बहाया, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो सुबह सपा के हिस्से में सिर्फ इंतजार आया। राजभर का दर्द यही से शुरू होता है। कहते हैं, अगर बीजेपी ने हमारे संगठन की ताकत को समझा होता तो नतीजा और बड़ा होता। मतलब साफ है कि राजभर चाहते थे कि उन्हें बिहार में एनडीए के साथ मिलकर सीटें दिए जाए ताकि वो भी गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े। लेकिन बिहार बीजेपी ने शायद उन्हें सिर्फ यूपी वाला सहयोगी समझकर किनारे कर दिया। अब राजभर की सियासत को जानने वाले जानते हैं कि वो आदमी चुप नहीं बैठता। जहां उन्हें नजरअंदाज किया गया वहीं से उन्होंने आवाज उठाई और अब वही आवाज बिहार में एनडीए के लिए सिरदर्द बन रही है। आप जरा सोचिए, जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद तक पहुंचे थे, यानी बीजेपी ने उनकी ताकत को वहां माना था। लेकिन बिहार में वहां साथी अब साइड रोल में डाल दिया गया। तो सवाल तो बनता है, क्या बीजेपी सिर्फ सत्ता की गड़ी से दोस्ती करती है या वाकई में सामाजिक न्याय की राजनीति पर भरोसा करती है? राजभर की पार्टी सुबह सपा अब कह रही है कि वो जनता के बीच जाएगी, सामाजिक न्याय की आवाज उठाएगी और बिहार में अपनी जमीनी पकड़ और मजबूत करेगी। यानी अब वो सहयोगी से ज्यादा चैलेंजर के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि उसी मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, जो ओम प्रकाश राजभर की जुबान है वही मेरी जुबान है। मतलब राजभर की नाराजगी को शांत करने की कोशिश हुई, लेकिन सवाल फिर वही, अगर दोनों की जुबान नेक है तो फिर सुबह सपा को बिहार में सीट क्यों नहीं मिली? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजभर यूपी की राजनीति में बीजेपी के लिए तो जरूरी है, लेकिन बिहार में उन्हें परेशानी समझा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए में अब छोटे दल सिर्फ पोस्टर और बयान तक सीमित है, फैसलों में नहीं? बिहार की सियासत में ये सवाल अब गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अगर राजभर जैसा सहयोगी जिसने हर मंच पर बीजेपी की पैरवी की, आज वो भी कह रहा है कि हमें नजरअंदाज किया गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की गठबंधन प्रबंधन नीति पर सवाल तो उठता ही है। और आखिर में राजभर का एक और इशारा बड़ा मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव में पूरी ताकत दिखाएंगे। अब ये लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि पंचायत से लेकर विधानसभा तक राजभर का इशारा साफ है। अगर गठबंधन ने हमें नजरअंदाज किया तो हम खुद अपना रास्ता बना लेंगे। राजनीति में इसे कहते हैं दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इज्जत सबसे ऊपर। तो अगला सवाल ये है, क्या ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में तीसरा मोर्चा बन सकते हैं, या फिर ये सब सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है ताकि बीजेपी उन्हें दोबारा टेबल पर बुलाए? सवाल कई है, लेकिन जवाब अब आने वाले दिनों में रैलियों और टिकटों से मिलेंगे। एक बात तो तय है कि बिहार की सियासत में राजभर का ये बयान अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि सियासी संकेत है कि छोटे दल अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहते हैं। राजभर की राजनीति को नजरअंदाज करने वाले शायद भूल गए कि राजनीति में छोटा या बड़ा कोई नहीं होता, बस वक्त आने पर हर कोई बड़ा खेल दिखा सकता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।